हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही सारी महिला प्रेगनेंसी ट्राई करती हैं। वो हर महीने वो वेट करती रहती हैं कि इस बार मेरी पीरियड मिस हो जाए और मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। वो प्रेगनेंसी के लिए वेट करती रहती हैं। बहुत सारे लोग कंसीव भी कर लेते हैं, तो डेट मिस होने के 4-5 दिन के बाद वो किट लाते हैं, चेक करते हैं, तो ही जाके वो कंफर्म हो पाते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो मैं देखिए, कुछ महिलाएं हैं जिनको पहले ही सिम्टम पता चल जाते हैं, वो अपने सिम्टम से पता कर सकते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो मैं उन महिलाओं को बता दूं, ये वीडियो उनके लिए है कि आपको डेट मिस होने का वेट ही नहीं करना पड़ेगा। आप पहले ही जान सकते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। बिल्कुल ट्रूथ, आप बहुत ही ईजिली घर बैठे आप जान सकते हैं कि मेरी इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो मैं बता दूं उन महिलाओं को, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए मैं बताती हूँ। देखिए, हर महिला की साइकिल अलग अलग होती है, क्योंकि महिला की ही बॉडी अलग अलग होती है। किसी महिला की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो किसी की शॉर्ट साइकिल 25 दिन की होती है, किसी की 28 दिन, और किसी की लॉन्ग साइकिल जो होती है 35 दिन, 40 दिन। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी की रेगुलर साइकिल, अगर 28 डेज की साइकिल है, तो उनका 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। उनका 14 डेज पे ओव्यूलेशन हुआ, उन्होंने रिलेशन रखा और उन्होंने अच्छे से रिलेशन रखा विदाउट किसी प्रोटेक्ट के, और वो प्लानिंग कर रही हैं कि उनको इस बार प्रेगनेंसी चाहिए, तो उन्होंने रिलेशन रखा, अच्छे से किया, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन के बीच में इम्प्लांटेशन होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ तो 6 दिन ले लीजिए, आपका 22-23 के बीच में, आपका 23, 24, 25 किसी भी डेज में आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है, ठीक है। मतलब 22वें दिन समझ लीजिए आपका इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। आपका इम्प्लांटेशन हो गया, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो ये पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है तो आपके बॉडी ना बहुत ही सारी छोटी छोटी माइल्ड सी संकेत देती है, सिम्टम आते हैं आपको। बहुत सारे महिलाएं अपने आप को महसूस करती हैं, फील करती हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करती हैं, तो डेट से पहले ही पता कर लेते हैं कि इस बार मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको नहीं पता चल पाता है, नहीं समझ पाती हैं, क्योंकि बहुत माइल्ड सा होता है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, हर चीज़ हर कोई नहीं समझता है। तो वो लोग पीरियड आने का वेट करती हैं। जैसे ही पीरियड नहीं आया, मिस हो गया, तो उसके 4-5 दिन के बाद वो किट लाती हैं और चेक करती हैं। अगर उसमें डबल लाइन आ गई तो वो समझ लेती है कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, वो कंफर्म हो जाती है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप पीरियड से पहले ही जान सकती हैं आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, ताकि अपने आप पे ध्यान दे सके अच्छे से। सही टाइम पे आप डॉक्टर्स को भी दिखा सकती हैं, सही टाइम पे आप अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं। तो मैं बता दूं आपको कि आप ना अपने आप पे ख्याल रख सकती हैं, पहले ही जान सकती हैं और कन्फर्मली जान सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिम्टम होते हैं ना, बिल्कुल ट्रूथ होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसको इग्नोर कर देते, ध्यान नहीं देते। तो मैं उनको एक चीज़ बता दूं, देखिए, सबसे पहली प्रेगनेंसी का लक्षण ये होता है, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेगी ना, अगर उसका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया तो उनका जो यूट्रस है ना, वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा और वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और क्यों क्लोज हो जाएगा? इसलिए क्लोज हो जाता है कि कोई भी एक्सटर्नल बैक्टीरिया यूट्रस के अंदर एंटर ना कर ले, कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन या कुछ भी यूट्रस के अंदर एंटर ना करे, बच्चे को हार्म जा सकता है, ठीक है। इसलिए वो बच्चे के प्रोटेक्ट के लिए बंद हो जाता है। बच्चे के प्रोटेक्ट के लिए होता है कि कोई भी बैक्टीरिया एंटर ना करे, ताकि बच्चे को कोई हार्म हो, ठीक है। इसके लिए वो क्लोज हो जाता है। और आपको एक चीज़ बता दूं, पहला जो लक्षण होता है ना, वो महिला का डिस्चार्ज होता है। उस टाइम पे यूट्रस से हल्के डिस्चार्ज आते हैं कि कोई भी चीज़ बाहर से अगर अंदर जा रही है ना, तो अंदर ना जाके वो रिटर्न बाहर निकल जाए। तो महिला के यूट्रस से डिस्चार्ज आने लगता है, महिला को डिस्चार्ज आने लगता है। तो ये प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण है। हर महिला को होता है, 95% महिला को होता है, होता ही है।
आपको मैं बता दूं, मैंने पहले भी बोला कि हर महिला की बॉडी अलग अलग होती है, लेकिन जो ये लक्षण है ना, ये हर महिला को दिखते हैं। अगर जो महिला समझती हैं, जानती हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करती हैं, तो बहुत इजीली समझ पाएंगी कि इस बार मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ये डिस्चार्ज इसलिए होता है कि कोई भी बाहरी चीज़ अंदर ना जाए, बच्चे तक हार्म न पहुंचा सके, इसलिए डिस्चार्ज होता है। और ये डिस्चार्ज आपकी बिल्कुल क्रीमिश होगी, कोई स्मेल नहीं। आप हाथ पे लेके देखेंगी तो ऐसे क्रीमिश होगा। ये पैंटी हल्की गीली हो सकती है, किसी की हल्की वाइट सी होती है, लेकिन ठीक होगी, बिल्कुल पतली नहीं होगी। तो आप समझ लीजिएगा, इजीली समझ सकती हैं कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, और आप अपना खुद का ख्याल रख सकती हैं। इसके साथ और भी सिम्टम आते हैं। दूसरी सिम्टम, आपके जैसे ही हार्मोन्स इंक्रीज होंगे, लेवल बढ़ेगा, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होता है, हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह होता है, ये बढ़ते हैं, बीटा एससीजी बढ़ता है, ताकि बच्चे के सपोर्ट के लिए सारे होते हैं, वर्क करते रहते हैं, आपके सेल वगैरह काफ़ी वर्क करते हैं, जिससे कि आपका बॉडी बेसल टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा 1/2 डिग्री आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर आप पूरे महीने अगर अपना टेम्परेचर नोट कर रही हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस टाइम पे आपका एक टेम्परेचर बढ़ा मिलेगा। तो बहुत सारी महिलाओं को पीरियड आने से पहले ना इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो उनको फीवरिश जैसा फील होने लगता है उनको बुखार हो गया है। तो आपको अगर ऐसा फील हो रहा है फीवरिश सा, तो आप कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा। आपकी मेडिसिन लेने से बच्चे को हार्म पहुंच सकता है। तो आप ना देखिए, आपको फीवरिश जैसा फील हो रहा है तो आप कोई भी ऐसी मेडिसिन मत ले एक्स्ट्रा, बिना किसी डॉक्टर को दिखाए। तो अगर आपको फीवर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं मेडिकल से गए, दवाई ले लिया, खा लिया, तो वो हो गया, तो वो बच्चे को हार्म पहुंचा सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मेरा बताने का पर्पज इसीलिए था कि आपको अगर ऐसा फील हो रहा है, आपको डिस्चार्ज आ रहे हैं, आपको जैसे लग रहा है कि आपको आप वेट करिए कि प्रेगनेंसी का, अगर आपको लास्ट टाइम पे जाके हल्का फीवरिश जैसा फील हो रहा है, तो आप प्लीज़ कोई भी मेडिसिन वगैरह मत लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कोई चीज़ मत खाइएगा जिससे कि आपको कोल्ड वगैरह हो जाए और आपको मेडिसिन लेनी पड़ जाए। तो आप बिल्कुल ऐसा भी मत कीजिएगा, अपने आप पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट टाइम पे जाके पीरियड के टाइम, पीरियड से 1 सप्ताह पहले जब भी आपका इम्प्लांटेशन होता है, जैसे ओवुलेशन हो गया, उसके 2-4 दिन के बाद ना आप कोई ऐसी चीज़ें मत खाइएगा जिससे कोल्ड हो जाए। और इम्प्लांटेशन के बाद आपकी फीवरिश जैसा फील हो रहा है, तो आप कोई भी ऐसी मेडिसिन है आप मत लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ और भी आपको सिम्टम आएंगे, आपको कुछ चिड़चिड़ापन आएगा, आपके पेट में निचले हिस्से में किसी एक साइड में हल्का पेन हो सकता है, आप किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, वो भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग को ना मतलब मूड स्विंग, मतलब वो वोमिटिंग सा, ब्लोटिंग सा, आपको बहुत सारे की स्मेलिंग पावर बढ़ जाती है, कहीं जाने पर उसको मतलब किचन वगैरह में चली गई तो उनका स्मेल आ रहा है, उनको वॉमिटिंग सा हो रहा है, उनके पेट में गैस की प्रॉब्लम सी हो रही है। तो ये बहुत ही सारे ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं, जो कि पीरियड आने से पहले ही दिख जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है। उनके सर में हल्का भारीपन होना, हल्का हल्का सा पेन सा होना, ये भी हो सकता है। तो आपको ना अपने आप को समझने की ज़रूरत है। और जैसे ही आपका पीरियड मिस हो जाता है, आप अगर 2-4 दिन के बाद भी अगर प्रेगनेंसी किट ला के आप चेक करती हैं, अगर उसमें डबल लाइन आता है, तो समझ लीजिए कि आपका पॉजिटिव है। और आपको अपने ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको मैंने इसलिए बताया कि आपको कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी है इस टाइम पे, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू रहे और सक्सेसफुल हो, और आगे एक हेल्दी बच्चा हो आपको। और भगवान से यही दुआ करूँगी कि आप सभी माँ बने और गॉड सबको ये खुशियाँ दे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा, और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और हाँ, मेरे जो नए व्यूवर हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, मेरे चैनल पे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उसको जाके देख सकते हैं। और प्रेगनेंसी कंसीव करने में उनको हेल्प मिल सकती है, तो आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।